अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑफ इंग्लिश 502। तो जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है लेक्सिकल रिलेशंस आर द रिलेशनशिप्स ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टू अदर वर्ड्स। मीन्स जो लेक्सिकल रिलेशंस होते हैं ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक लफ्ज़ या एक जो लफ्ज़ होता है हमारे पास जो एक वर्ड्स होता है वो किसी और वर्ड्स के साथ भी वही मीनिंग उसके अपोजिट हो सकता है, उसके सेम हो सकता है या उसके मतलब को हो सकता है। तो इस तरह इसको हम लेक्सिकल रिलेशंस कहते हैं। ये हम लोग मेरे अगले लेक्चर जब मैं 27 को एक्सप्लेन करूंगा तो उस वक्त मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ असाइनमेंट के हवाले से आप लोगों को बता दूं कि इसके असाइनमेंट्स कैसे सॉल्व करनी है। तो इसमें उन्होंने हमारे पास कहा था कि हमारे पास उन्होंने 4 ये लेक्सिकल कैटेगरी दी थी। उन्होंने कहा था कि आप सब ने इनको जो है ना एट लीस्ट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच लेक्सिकल कैटेगरी गिवन बिलो के कम से कम एक एग्जाम्पल हमने इन कैटेगरी की देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला वर्ड आता है वो आता है सिनोनिमी। सिनोनिम होती है किसी भी चीज़ का सेम होना, मीन्स सिनोनिम जिसे हम कहते हैं। मतलब लार्ज है, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया हुआ है लार्ज। लार्ज मतलब होता है बड़ा, बिग में मतलब बड़ा ही होता है, लेकिन वर्ड्स सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो इसके हम एग्जांपल दे लेंगे, माई फादर परचेज्ड अ लार्ज ऑटोमोबाइल, माई डैड बॉट अ बिग कार। मतलब एक है कि उन्होंने जो है माई फादर परचेज्ड अ लार्ज ऑटोमोबाइल के मेरे अब्बू जो हैं उन्होंने एक बड़ा मोटरसाइकिल ख़रीदा है या ऑटोमोबाइल ख़रीदा है। उसके बाद है माई डैड बॉट अ बिग कार के मेरे फादर ने या मेरे पापा ने या मेरे अब्बू ने जो है एक बड़ी कार ख़रीदी है। उसके बाद आता है हमारे पास एंटोनिम। एंटोनिम होता है अपोजिट। आई एम बिगर देन यू, मतलब मैं बड़ा हूँ आपसे। अ गॉट इज़ स्मॉलर देन अ हॉर्स, के एक बकरी जो है वो घोड़े से छोटी होती है। तो उसे हम कहेंगे एंटोनिम, मतलब अपोजिट उनमें कुछ हमें नज़र आए। उसके बाद हमारे पास आता है हाइपोनिमी। हाइपोनिमी ये चीज़ होती है कि किसी एक चीज़ की जो चीज़ वजाहत करे। मीन्स हम अगर कहें फ्लावर, फ्लावर्स का मतलब हमें पता है फूल, लेकिन अगर हम बात करते हैं रोज़ की तो रोज़ हमें पता चल जाता है कि गुलाब का फूल है। तो रोज़ इज़ अ हाइपोनिम ऑफ अ फ्लावर। मीन्स जो फ्लावर है उससे हम सिर्फ फूल कहेंगे, रोज़ जो है वो गुलाब का फूल है। हाइपोनिम का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस की उसकी और वजाहत करना जो अच्छे से समझ आ जाए। इसके एग्जांपल्स ये हैं, द बैंड वाज प्लेइंग ओल्ड बीटलेस सॉन्ग। मतलब कि जो बैंड है जिसे हम बैंड कहते हैं, कोई भी जो एक ग्रुप होता है जो सॉन्ग्स सिंग करते हैं या जो सॉन्ग्स गाते हैं उसे हम एक बैंड कहते हैं। तो हम कहेंगे द बैंड वाज प्लेइंग ओल्ड बीटलेस सॉन्ग, ये पुराने गाने गा रहे हैं। शी ऑलवेज टाइज हर हेयर बैक इन अ बैंड, कि वो जो है बैंड जब वो बैंड में जाती है कोई लड़की तो वो अपने बाल अपनी बैक साइड पर बांधती है। मैनी इंसेक्ट्स आर बैंडेड ब्लैक एंड येलो। अब यहाँ पर बैंडेड आ रहा है कि उनको एक दर्जा बंदी दी जा रही है कि जो ज़्यादातर कीड़े मकोड़े होते हैं वो काले या पीले रंग के होते हैं। तो इन सब की एग्जांपल्स जो हैं वो आपको इंटरनेट से डिफरेंटली मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो दीजिएगा, सेम एग्जांपल्स ना दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नंबर्स थोड़े मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है मेटोनिम, बल्कि चौथे नंबर पर है हमारा मेटोनिम। वन वर्ड इज़ पुट फॉर एन अदर दैट सुगेस्ट इट वाज विच से। मीन्स कि कोई एक लफ्ज़ हम ऐसा किसी और लफ्ज़ की जगह पर जो है यूज़ करें जो इस बात को शो करे कि मतलब वही है लेकिन वर्ड चेंज हो गया है। जिसके एग्जांपल्स है, अ मैन कीप्स अ गुड टेबल इंस्टेड ऑफ अ गुड प्रोविजंस। मीन्स कि एक जो बंदा है वो एक अ गुड टेबल, उसके पास एक अच्छा मेज़ है, इंस्टेड ऑफ अ गुड प्रोविजंस के उसके पास जो है वो एक अच्छा प्रोविज़न है। या हम बाज़ात कह लें एक किसी पोएम में कहते हैं कि मैन हैज़ अ वार्म हार्ट, कि उसका आदमी का जो है वो वार्म हार्ट रखता है। वार्म हार्ट का मतलब ये तो नहीं है कि अब उसका हार्ट वार्म है, मतलब हमारा ये होता है कि उसकी वार्म अफेक्शंस हैं, जो उसके ख्यालात हैं, जो उसके तसरात हैं वो वार्म हैं। इसके एग्जांपल्स हम देखें, द स्ट्रिंग्स आर टू क्वाइट म्यूज़िक, जैसा कि म्यूज़िक है, या आई प्रेफर द केबल रिगार्डिंग द टीवी चैनल। जैसे अब ये दोनों चीज़ें केबल पर भी हमें ड्रामा शोज़ और मूवीज़ देखने को मिलती हैं और टीवी चैनल्स पर भी। तो वो यहाँ पर बात हो रही है कि आई प्रेफर द केबल रिगार्डिंग द टीवी चैनल, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तरतीब कर देना। उसके बाद हमारे पास आती है हाइपोनिम। हाइपोनिम होती है कि वर्ड एक हो, उसका मतलब भी तकरीबन एक हो, लेकिन जो हमें पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा नज़र आ रहा हो, और जब हम उसको प्रोनाउंस करें तो वर्ड एक ही तरह हम प्रोनाउंस करेंगे लेकिन उसका मतलब अलग-अलग होगा। जैसे पीपल एट स्कूल, जैसे हम कहते हैं कि ये फर्मा बरदार है स्कूल में, पीपल ओबीडेंटली इन वर्ड्स में आते हैं। और ये अगर पीपल देखें तो हमारी आई में भी एक पीपल होता है, रेटिना है, पीपल है, ये आइज़ के पार्ट हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें रीक की,
तो ये वाला जो रीक है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से नकल मारना या बदला लेना या इंतकाम लेना जो होता है, इस रीक का मतलब होता है इंतकाम लेना। तो इसकी एग्जांपल हम देंगे, यू हैव टू टीच हिम दैट गेटिंग रीक इज़ नॉट अ गुड थिंग। मीन्स कि आपने उसे ये पढ़ाया है कि बदला लेना अच्छी बात नहीं है। अगर हम दूसरा रीक को देखें तो इसका मतलब होता है धुआं। वेयर डज़ दिस बैड रीक कम फ्रॉम, कि ये बुरा धुआं जो स्मेल वाला धुआं होता है तो उसे हम बुरा धुआं भी कह सकते हैं कि ये कहाँ से आया है। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम चलें तो इस टॉपिक में ये हमारे आया है लेक्चर नंबर 29 में से कि स्पिरिचुअल डेक्सेस और पर्सन डेक्सेस। इन टॉपिक्स पर भी मैं अपने लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा जब मैं उन्हें शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बता दूं कि जो पर्सन डेक्सेस होते हैं ये वो डेक्सेस होते हैं जिसमें हम अपने आप को किसी ह्यूमन को शो करते हैं या किसी चीज़ को शो करते हैं, और इसमें आता है इट है, दिस, दीज बॉक्सेस आएंगे इसमें, या आई है, वी है, दे, हिम, हर, दोज, देयर, दिस बेजान के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, उन्होंने पूछा है कि इसमें से जो है आपने 5 वर्ड्स देने हैं, एक के पर्सनल डायलॉग्स के देने हैं और स्पेशल डेक्सेस के देने हैं। दोनों के जो है 5-5 वर्ड्स देने हैं और फिर उनको 2-2 एग्जांपल्स में उनकी 2-2 एग्जांपल्स भी देनी है। तो सबसे पहले अगर हम इट को देखें, इट बेजान के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो इट में आता है इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, कि ये खूबसूरत जगह है। इट इज़ अ रेनिंग हैवीली, कि बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। और अगर हम दूसरा देखें आई, इसमें पहला नंबर पर आता है आई एम गोइंग टू स्कूल। फ़िक्रा बनाना है आई से जो बन रहा हो, आप और भी बना सकते हैं, काफ़ी सारे फ़िक्रे हैं। आखिर हम लोग अब BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, हम काफ़ी सारे फ़िक्रे बना सकते हैं मेरे ख्याल में। तो जस्ट मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि हमने फ़िक्रा किस तरह बनाना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, दूसरे में आएगा आई एम स्लीपिंग, कि मैं अब सो रहा हूँ। दूसरा वर्ड हम इसने मैंने यूज़ किया है वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, हम बेहतरीन दोस्त हैं। वी आर 4 ब्रदर्स, इसका मतलब है हम लोग 4 भाई हैं। उसके बाद अगला वर्ड मैंने यूज़ किया है दे आर गोइंग टू लाहौर, कि वो लाहौर जा रहे हैं। या दे हैव लर्न देयर लेसन्स, वो अपना सबक याद कर रहे हैं या याद कर चुके हैं। उसके बाद आता है ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा है। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। स्पेशल। तो हमारे 5 वर्ड्स ये जो थे कंप्लीट हो गए। आप लोग इन 5 वर्ड्स को यही बेशक रख लें और इनके एग्जांपल्स चेंज कर लीजिएगा, आपको नेट से मिल जाएंगे, किसी भी ग्रामर से मिल जाएंगे, डेली के रोज़मर्रा सेंटेंसेस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो पार्ट था वो था स्पिरिचुअल डायलॉग्स। स्पिरिचुअल डायलॉग्स टू पॉइंट टू अ लोकेशन, मतलब किसी भी जगह को शो करना है, कोई भी जगह जो हमारे पास है उसे हम शो करेंगे। इसमें हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो हैं हेयर, देयर, दिस, दैट एंड वेयर। तो यहाँ पर हम लोग शो करेंगे हेयर। सबसे पहले जो है प्लीज़ कम हेयर, या शी डज़ नॉट कम हेयर। उसके बाद आएगा देयर आर मैनी बॉयज़, देयर आर 3 कार्स ऑन अ रोड, या देयर आर मैनी स्कूल्स इन अ सिटी। आप कोई भी सेंटेंस यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आता है दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज़ टेबल, दिस इज़ टेबल। और इसके बाद जो है दैट है, दैट का मतलब है दैट कार इज़ माइन, कि वो कार मेरी है। ही स्पोक सो वेल दैट एवरीबॉडी वाज प्लीज्ड, कि उसने इतना अच्छा बोला कि हर शख्स जो है वो खुश हो गया। प्लीज्ड होता है खुश होना। वेयर इज़ ही, कि वो कहाँ है। वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये था हमारी इंग्लिश 502 की असाइनमेंट्स, जिसमें मैंने आपको तमाम ब्रीफ कर दिया है। आप लोग बेशक वर्ड्स यही रखिएगा लेकिन इनके एग्जांपल्स को चेंज कर लीजिएगा। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है और ये इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी बहुत सारी आसान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों ने यही फ़ाइल चाहिए तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शो कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग इससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपनी न्यू असाइनमेंट्स तैयार कर सकते हैं।